कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेट के, मैनेट के फीचर्स क्या है, कैसे बताएंगे आपकी ये मैनेट है। तो मैनेट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो दूसरे से अलग होती हैं। देखिए एडहॉक नेटवर्क है ये, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। अब इसके फीचर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैरेक्टराइज होती है कि भाई ये नॉर्मल जो ट्रिवियल हमारे नेटवर्क्स हैं उनसे कुछ अलग है, या उससे सिमिलर भी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्शन जरूर होगा। जैसे पहली चीज आती है डायनेमिक टोपोलॉजीज। अब देखिए जो नोड्स हैं मैनेट में, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क नाम ही इसका एडहॉक है, वो नोड्स मूव कर रहे हैं अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली, यानी कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी वो कुछ बनी नहीं रही है, यानी कि वो फिक्स्ड टोपोलॉजी नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। और इसमें आप देखिएगा कि आपके बाई डायरेक्शनल लिंक बनते हैं, यानी कि दो नोड आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि दो राउटर्स आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभी ट्रांसमिशन पावर से रिलेटेड कुछ बात हो जाए तो दो नोड्स, जैसे मैंने कहा बाई डायरेक्शनल लिंक बना रहे हैं, ये यूनी डायरेक्शनल यानी कि केवल एक तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो ध्यान रखिए टोपोलॉजीज कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये डायनेमिक चेंज होती रहती है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैंडविड्थ इसमें कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं कि आपको 100 Mbps मिल जाएगी, 1 2 5 ऐसे मिलती है इसमें। और क्योंकि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस नेटवर्क है, तो आप ये जानते हैं वायरलेस में तो वैसे ही हमको वायर्ड के कंपैरिजन में कम हमको बैंडविड्थ मिलती है। और अगर हमारे पास कैपेसिटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की कैपेसिटी या बैंडविड्थ और मैनेट की में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत आपको कम मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है एनर्जी कंस्ट्रेंड ऑपरेशन। अब इसमें जो मोबाइल स्टेशन है या फिर आप कहें जो राउटर्स हैं या नोड्स हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, ये सारे के सारे यहाँ मूव कर रहे। हो सकता है कि मैं अपने जेब में लेके जा रहा हूँ या हाथ में रख के लेके जा रहा हूँ, तो या फिर गाड़ी में जा रही है, कोई नोड जा रहा है, राउटर जा रहा है, तो बैटरीज पे काम करते हैं। तो ये एग्जॉस्टिबल है, बैटरी तो हमेशा ख़त्म होती है, आपके मोबाइल की बैटरी नहीं ख़त्म होती है। तो इन नोड्स या फिर ये डिवाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिस्टम डिज़ाइन में ये भी बात करें, और इसमें सिस्टम डिज़ाइन में मैनेट में करना पड़ता है कि एनर्जी कंजर्वेशन हो, यानी एनर्जी बची रहे, ताकि जितनी देर तक आप इसको काम करा सके उतना अच्छा है। ओके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इसमें, क्योंकि चेंज हो रहा है, ध्यान रखिए। अगली चीज़ जो इसमें आती है वो है फिजिकल सिक्योरिटी, लिमिटेड फिजिकल सिक्योरिटी। अब देखिए सिक्योरिटी का मतलब ये है कोई आपका राउटर ही ले उड़े, तब आप क्या करेंगे। मैनेट में जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी ज़्यादा है। अगर आप वायर्ड नेटवर्क के बारे में बात करें उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है और जिससे प्रोन है मैनेट। जो वायरलेस नेटवर्क में होता है वो तो होगा ही होगा, जैसे ईव्सड्रॉपिंग है, स्पूफिंग है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। इसको हमको ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैनेट की है उसके हिसाब से जरूर देखना पड़ता है ना। और मैंने जैसे बताया फिजिकल सिक्योरिटी, कोई नोड ही लेके उड़ जाए, कोई गलत नोड आपके नेटवर्क में जोड़ दे, तो इनको कम करने के लिए बहुत सारी हमारे जो सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं वायरलेस वाली, वो यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है। जो भी वायरलेस नेटवर्क में लगती है वो यहाँ लगानी पड़ती है, ताकि हम ये ईव्सड्रॉपिंग, स्पूफिंग, डीओएस से बच सके।